गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मैं वसीम चौधरी फ्रॉम अकोला महाराष्ट्र। आज ये मेरा सभी पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स ग्रुप हमने व्हाट्सएप के लिए बनाए, ये उसके लिए मेरा थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो है। मैं आज आपसे एज ए डायरेक्टर ऑफ चौधरी कोचिंग क्लास नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एज ए फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री बात करना चाहता हूँ। मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में चौधरी कोचिंग क्लासेस की तरफ से इस लॉकडाउन में, चूँकि अभी और आज आप देखते हैं, आज हम देख रहे हैं 17 मई में कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 31 मई तक के लॉकडाउन बढ़ा दिया और मुझे लगता है ये आगे और बढ़ सकता। तो ये संभावना बहुत कम हो गई अब कि ऑफलाइन क्लास शुरू होगा, हमें ऑनलाइन से ही मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं एक बात बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि चौधरी कोचिंग क्लास ये अकोला का पहला क्लास है जो इस डिजिटल पैनल पर काम कर रहा है। ये जो आपके सामने मैं पैनल बता रहा हूँ ये काफ़ी हेवी कॉस्ट का है और इसको सेटअप करने के लिए बहुत मुश्किल जाती है, जो हमने पिछले 15-20 दिन से कंटिन्यूस मेहनत करके यहाँ तक के पहुँच गए। तो बच्चों, मैं ये बात आपको मतलब बताना चाह रहा हूँ कि हमने 15 मार्च के बाद मैं खुद पर्सनली बच्चों से मतलब लाइव पढ़ा नहीं सका, तो 15 मार्च से लेके ऑलमोस्ट 17 में 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया। अभी आपको गवर्नमेंट ने और समय दिया है पढ़ने के लिए, मतलब 26 जुलाई तक के आपके पास समय है। बट टीचर स्टूडेंट का गैप बहुत बढ़ने की वजह से एक मेरी जो इंक्वायरीज़ है उसमें मैं देख रहा हूँ इन्फॉर्मेशन में कि स्टूडेंट्स के अंदर बहुत मतलब भूलने की जो प्रमाण है चीज़ों को, जो हमने खुद पढ़ाए थे पहले, वो बहुत सारे बच्चे भूलते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस हम रेगुलर क्लास में करवाते थे उतनी घर बैठ के नहीं हो रही है। जबकि मैंने पहले 2 मैसेज में समझाया था कि पढ़ना कैसा है, किस तरीके से पढ़ना है। तो मुझे कुछ पेरेंट्स के, कुछ बच्चों के भी मतलब क्यूरीज थी कि सर आप लेक्चर स्टार्ट कीजिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए 25 जुलाई से, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ 25 अप्रैल से हमने ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट किए थे जिसका नाम रैपिड रिवीजन था। तो ये रैपिड रिवीजन की जो बैच है ये 25 अप्रैल से शुरू हो गई थी, जिसमें मैंने केमिस्ट्री का सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद फिर हमने थर्मोडायनामिक्स ये चैप्टर लिए। तीनों मेजर चैप्टर थे। ये तीनों चैप्टर पे मैंने 5-5, 6-6 वीडियो लेक्चर बनाया था, जिस पे हमने 50 से 60 क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस करे थे। 4th चैप्टर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, जो भी कंटिन्यू चल रहा है, वो केमिकल काइनेटिक्स है। तो बच्चों, अभी भी अगर हम ये 4 चैप्टर भी कवर करते तो 32 में से ये 4 चैप्टर अगर माइनस करते तो 28 चैप्टर बचते। तो मुझे इनको समझाने के लिए मिनिमम 150 to 200 वीडियोज़ आपके साथ शेयर करना पड़ेंगे। अब तक के मैं रैपिड रिवीजन के अंदर 15 to 16 वीडियो लेक्चर बना पाया, क्योंकि शुरुआत का बहुत सारा समय ये लेक्चर्स को अरेंज करने में मतलब इनके लिए जो फैसिलिटी लगती है, मतलब उस टाइप का कैमरा, उस टाइप का नेट सर्विस या डिजिटल पैनल, ये सब चीज़ों को अरेंज करने में बहुत सारा समय चला गया। पर आज मुझे बहुत खुशी होती है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई। मतलब आपको कल से मैं बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूँगा और आपको ये फील ही नहीं आएगा कि आप मतलब क्लास में प्रेजेंट नहीं है। उलट मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आपने प्रॉपर इसका यूज़ लिए तो आप क्लास से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। क्लास में तो भी आप चेयर में मतलब कहीं बीच में बैठते थे, कहीं लास्ट में बैठते थे, कहीं भी पहली जगह मिलती थी बैठने के लिए, तो इन सब चीज़ों से बोर्ड पर का लिखा हुआ ये सारी स्पीड मैटर करती थी। आप मेरे लेक्चर को रिप्ले भी कर सकते हैं, मतलब एक ही लेक्चर आप 2 बार भी देख सकते हैं, तो और अच्छे समझने के लिए। तो ये जो बैच हमने स्टार्ट किए, वैसे तो ये केमिस्ट्री का जो पूरा 90 डेज का कोर्स था, 25 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, ये 25 जुलाई तक चलने वाला था। ठीक है, तो चलने वाला है। तो 26 जुलाई को आपका पेपर है, तो मैं 25 जुलाई तक के आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। टेस्ट वगैरह तो ऑलरेडी चल रही है आपकी। 25 अप्रैल से 25 जुलाई का जो कोर्स है ये 3 महीने का। आज की तारीख से अगर हम देखते हैं, क्योंकि आज आप अगर देखते हैं तो आज 17 मई है, ठीक है, तो 17 मई से अगर 25 जुलाई तक के भी अब हम जाते हैं तब भी हमारे पास में मोटा 70 दिन है। तो 70 डेज है। मैं ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, 4था चैप्टर चल रहा है, तो 4 चैप्टर हमने 20 दिन में लिए। अब 70 दिन में हमें 28 चैप्टर, जो हमने 4 लिए वो मेजर टॉपिक थे, ये मेजर टॉपिक है। 28 में बहुत सारे माइनर टॉपिक भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि हर स्टूडेंट ने ये 90 डेज की जो बैच है, जो अब आपके सामने 70 डेज के लिए हो गई, और जो शुरुआत के 20 दिन में मैंने वीडियो पढ़ाया था, जो वीडियो लेक्चर लिया था, आज अगर कोई बच्चा आज से भी ज्वाइन करता है तो वो वीडियो लेक्चर भी वो फिर से देख सकता। ये ऑनलाइन कोर्स की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज, अपन प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं कि आप वो फिर से देख सकते, उसको 2 बार भी देख सकते, रिप्ले कर सकते। 70 दिन का कोर्स है बच्चों, इसमें मैं 2000 क्वेश्चन लेने का टारगेट लेके चल रहा हूँ। ये 2000 क्वेश्चन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। जो 32 लेसन है केमिस्ट्री के,
उस पर 2000 क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी के टॉपिक, जैसे मुझे जहाँ तक के ऐसा कुछ टॉपिक लगता है कि बच्चे भूल सकते हैं, जैसे बहुत अच्छे अच्छे इक्वेशंस है, बहुत अच्छे पॉइंट्स है, एक छोटा सा पॉइंट रहता है अपन बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन जिनको रहता है, वो सारे टॉपिक्स थ्योरी के पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव के तौर पे 2000 क्वेश्चंस मैं कवर करने का टारगेट लेके चल रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर कोई ये बच्चा पूरे क्वेश्चंस और मेरे थ्योरी के टॉपिक्स कवर करता है तो मुझे ऐसा लगता है वो 2020 नीट में जो 26 जुलाई को पेपर होगा एटलीस्ट 150 मार्क्स तो भी कवर कर सकता है। ऑलरेडी मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ। कुछ बच्चे पेरेंट्स को घर पे ऐसा बोलते होंगे कि हमें कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 15 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में 60% रिवीजन तक लिया था। पर वो क्या है ना, ये सारी चीज़ें वक्त के हिसाब से अपन भूलते चलते हैं। मतलब अगर एग्ज़ाम आपकी 3 मई को होती तो शायद आपको इतना पढ़ने की फिर से ज़रूरत नहीं पड़ती, पर एग्ज़ाम आपकी डिले हो रही तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी, चाहे आप घर पे रह के पढ़ो या आप बैच ज्वाइन करके पढ़ो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे ने, पेरेंट्स ने ये कोर्स करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा। इसके अलावा मैं एक और चीज़ समझाऊंगा, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से मिलती है कि उनको बगैर रिपीट करे रिपीट का चांस मिल रहा है। मतलब विदाउट वेस्टिंग 1 ईयर उनको 2-3 महीने ये जो मिल रहे हैं ये एक रिपीटर का चांस जैसे ही है। तो अब अगर बच्चे समझो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं या 2-4-5 हज़ार रुपये खर्चा करने से बचने से चले जाते हैं, तो मुझे लगता है फ्यूचर में उनको 1 ईयर रिपीट भी करना पड़ेगा। और 1 ईयर की रिपीट की फीस जो आपको पता है कि 80,000 to 1 लाख रुपये रहती, उतने सब चीज़ों में ना पढ़ के, वो फीस इज़ नॉट इशू, 1 ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो सब चीज़ों से बचने के लिए अपन ने ये कोर्स मुझे लगता है करना चाहिए। ये कोर्स की फीस जो ऑनलाइन केमिस्ट्री का कोर्स जो पर्सनली पूरे चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये इसकी फीस हमने अदर स्टूडेंट्स के लिए 10,000 रखे थे, जिनको 20% ये लॉकडाउन से हमने स्कॉलरशिप दिए थे, जो 8,000 में आ रहा था। ये चौधरी कोचिंग क्लासेस के बच्चों के लिए 20% स्कॉलरशिप देने के बाद जो फीस बचती उसमें और 50% स्कॉलरशिप है, मतलब जस्ट 4,000 में ये कोर्स है। और ये फीस भी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ अरेंज करने के लिए जो हेवी कॉस्ट लगा उसका सिर्फ मेंटेनेंस है, इसमें कोई मतलब अर्निंग सोर्स के तौर पे मैं नहीं ले रहा हूँ। ये जो फीस है, एक तो वो मेंटेनेंस है, साथ में जो नॉन टीचिंग, ये जो क्लास से रिलेटेड कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पूरा मतलब जो उधर निर्वाह जिसको अपन कहते हैं कि पूरा खर्चा पानी इसी से चलता है, उन सब चीज़ों को ये मतलब इसमें से ही हम चीज़ें प्रोवाइड या पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने कोर्स करना चाहिए। इसमें मैं आने वाले दिनों में एक दिन में 2-2, 3-3 आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। हम ये टारगेट लेके चलेंगे 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करना ही करना है और पूरा रिवीजन अच्छे से कंप्लीट करना है, मेन टॉपिक्स को कवर करना है। तो ये मेरा आपके लिए तीसरा वीडियो था। ये कोर्स कंपलसरी नहीं है। अगर किसी पेरेंट्स का बहुत जिनाइन प्रॉब्लम है जो आप नाजिम सर से कांटेक्ट करके बता सकते हो, तो मैं उसमें फीस के अंदर भी कुछ कोशिश करूँगा कि मैं कुछ उनके लिए हेल्प कर पाऊँ। बट मुझे लगता है कि 90 डेज़ अगर हम 4000 को डिवाइड करते हैं तो 30 to 45 रुपीज़ पर डे खर्चा आता है। अब आप अगर नीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हासिल करना चाहते हो तो 30 to 40 रुपीज़ पर डे, इट इज़ वेरी नॉर्मल चार्ज। हम आपको कोई हेवी चार्ज नहीं लगा रहे, ये कोर्स आपने करना चाहिए। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी हमने फ्री प्रोवाइड किया, आप रिवीजन जो टेस्ट सीरीज है वो भी करो, आपको डाउट सेशन भी मिलेंगे। टेस्ट के बाद जो मैंने अभी लास्ट जो टेस्ट हुई थी मतलब 15 मई को, तो टेस्ट के दिन ही मैंने जैसे पेरेंट्स ग्रुप में इन्फॉर्म किया था कि मैं उसके सोल्यूशन डालूंगा। वो जो सोल्यूशन हमने बनाए थे तो मैं कोशिश करूंगा कि ये 2000 क्वेश्चन में उन सोल्यूशन के जो टेस्ट के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसके वीडियो लेक्चर मतलब रिकॉर्ड करके भी हम इस बैच के अंदर बच्चों को प्रोवाइड कर सके। ये डबल फायदा आपका रहेगा, मतलब ये क्वेश्चन तो रहेंगे साथ में जो टेस्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो ऑन पेपर मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया था, जो रिटर्न में थे मतलब लेखी में दिया था, उन्हीं को मैं वीडियोज में भी कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये सारी फैसिलिटी आपको रैपिड रिवीजन बैच के अंदर मिलेगी। आई होप सो कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और आप ये कोर्स ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। पेरेंट्स बच्चों से डिस्कस करें। बच्चे इसमें एक सरप्लस बर्डन लेते हैं कि डबल खर्चा करना पड़ता, तो ये खर्चा बहुत नॉमिनल है। बिलीव मी, मैं 90 डेज़ में बहुत ही ऑप्टिमाइज फीस में ही आपको सब चीज़ें दे रहा हूँ। आई होप सो कि आप इन सब चीज़ों को समझ के एक अच्छा डिसीजन लेंगे और क्लास की तरफ से जो फ्री में हो सकता मैं वो भी आपको प्रोवाइड करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा। केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स और बायो में भी हमें कोशिश कर रहे हैं। आप घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबका टारगेट रखो कि जो टाइम आपको मिल रहा बढ़ के, इसमें हमें नीट में नंबर लगाना ही लगाना है। इस साल अगर आप ये मतलब आपने ठान लिया कि इसी साल हमको नंबर लगाना है, तो मैं समझता हूँ जो लॉकडाउन में आपका जो डिप्रेशन है वो सब पूरी तरीके से निकल जाएगा। एंजॉय कीजिए, आपके घर पे रह के ऑनलाइन कोर्स के साथ पढ़ाई कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ।
बहुत जल्द मैं आपको और इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के बाय बाय।